जय श्री राम। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं अगर फसल रंग बदले तो काट लो और मनुष्य रंग बदले तो छोड़ दो। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सिंह राशि 2026 क्यों है व्यापार और वैवाहिक जीवन से परेशान। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500 एक बहुत पेचीदा और जबरदस्त सवाल है। ऐसा क्यों है जिसके कारण सिंह राशि के लोगों को एक लंबे समय से व्यापार, वैवाहिक जीवन, विवाह शादी संबंध के योग या जीवन साथी का स्वास्थ्य या पार्टनरशिप में तकलीफ या व्यापार में तकलीफ या नया व्यापार में तकलीफ या विदेश से आयात निर्यात किया तो उसमें भी तकलीफ, ऐसी स्थिति का किस कारण से लंबे दौर से तकलीफों का सिलसिला बना हुआ है। और वर्तमान समय में या यह भी बोल सकता हूं कि मार्च 2025 से 29 मार्च 2025 से सिंह राशि के लोगों को शनिदेव की अष्टम ढैया चलने के कारण भी सिंह राशि के लोग व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योगों में थोड़ा तकलीफ जैसा सिस्टम देखने को मिल रहा है। क्या कारण है? एक लंबे दौर से सिंह राशि के लोग विचलित हैं इस तकलीफ के कारण। तकलीफें बहुत सी है, लेकिन केवल बात इसी पे करेंगे। ऐसा इसलिए है, देखिए, दाम्पत्य जीवन का भाव होता है व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध और जीवन साथी का भाव होता है कुंडली का सप्तम भाव। सप्तम भाव की स्थिति अप्रैल 2022 से बहुत तकलीफजनक स्थिति का आभास कराती है। वर्ष 2022 से और अप्रैल की भी बात छोड़ो, उसके पहले ही उसका प्रभाव चालू हो जाता है। तो यहां पर 2022 से केतुदेव की दृष्टि का प्रभाव देखने को मिल रहा था। कौन सी दृष्टि पड़ रही थी? पंचम दृष्टि। राहुदेव, केतुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण तब से ही सप्तम भाव और लगन भाव, लगन भाव यानी सिंह राशि में एक ऐसा उठापटक चल रहा है जिसके कारण बार बार दोनों भावों के कारण तकलीफ और संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। और 2023 से, जनवरी 2023 से इस भाव में शनिदेव आके बैठ गए। अपना घर है यानी शनिदेव का घर है, और फिर भी लोग व्याकुल और विचलित होने जैसी स्थिति का आभास कर रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव की चाल बहुत धीमी होती है। शनिदेव धीमी गति से, बहुत धीमी गति से काम करते हैं। ऐसा क्यों? जिस घर को चंद्रदेव 2.25 दिन में छोड़ देते हैं, शनिदेव वहां पर 2.5 वर्ष तक के लिए निवास करते हैं। तो ऐसी मंद गति के कारण आज के आदमी को यह गति पसंद नहीं है, और इस गति से काम करे तो बहुत पीछे रह जाए। तो फिर मंद गति जो शनिदेव की है वो गति तो रहेगी, उसको हम बदल नहीं सकते, और बदल नहीं सकते तो इस भाव के कारण तकलीफों का सिलसिला और सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति के कारण व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योगों और जीवन साथी का स्वास्थ्य के कारण तकलीफों जैसी स्थिति का आभास करने का निर्माण हो गया। इसी प्रकार शनिदेव भी यहां से निकल गए। कब निकले?
वो भी 29 मार्च 2025 को आपकी कुंडली के अष्टम भाव में अष्टम ढैया के रूप में निकल गए। होता क्या इस भाव के कारण? इस भाव के कारण व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध, जीवन साथी का स्वास्थ्य, इन सब में तकलीफें होती है। जीवन साथी के साथ में मतभेद, मनभेद, दूरियां जैसी स्थिति का भी आभास होता है। तनाव और तकरार संबंधों के कारण, आपके क्रोध के कारण, आपकी भाषा के कारण, आपके व्यवहार के कारण, आपके स्वभाव के कारण ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है, जिसके कारण तालमेल बिगड़ जाता है, जिसके कारण दूरियां हो जाती है, जिसके कारण मतभेद और मनभेद हो जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे एक दूसरे से दूरी बन जाती है और दूरी में फिर मामला कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जिसके कारण लोग बाग एक दूसरे से दूर जाके रहने लगते हैं और बहुत सारे लोगों के तालमेल बिगड़ जाने पर कोर्ट कचहरी भी होने जैसी स्थिति का आभास हो जाता है और हुआ है। तो यहां की स्थितियां 29 मार्च 2025 के बाद और पेचीदा होने की स्थिति का आभास हो गया। क्यों? क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में अष्टम ढैया के रूप में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर में विराजमान हो गए। ये मामला ठीक नहीं है। अष्टम ढैया दुख देती है, सभी क्षेत्रों में शारीरिक पीड़ा कराती है, स्वयं एवं परिवार के लोगों में शारीरिक पीड़ा, ससुराल पक्ष से भी दूरियां बनाती है, इस बात में संदेह नहीं है। और सप्तम भाव का स्वामी शनिदेव और अष्टम भाव में बैठना, देखिए मामला पेचीदा क्यों है, कैसे है। सप्तम भाव का स्वामी शनिदेव अष्टम भाव में बैठना यह कतई ठीक नहीं है। और सप्तम भाव में राहुदेव और लग्न में केतुदेव, लग्न में केतुदेव बैठ करके क्या करते हैं, और वो भी सूर्यदेव के घर में, और लग्न में सप्तम भाव में राहुदेव बैठ करके क्या करते हैं, सप्तम भाव को तो खराब कर ही रहे हैं, शनिदेव खुद ही खराब कर रहे हैं, राहुदेव तो खराब करेंगे, लेकिन यहां पे भी राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है और केतुदेव बैठे हैं, जिससे क्या होता है, जिससे सूर्यदेव के घर में केतुदेव का बैठना ठीक नहीं है, सूर्यदेव के घर में राहुदेव की दृष्टि ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही सूर्यदेव के शत्रु हैं। शत्रु होने के कारण दृष्टि ग्रहण दोष बन जाता है, जिससे मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी होती है, सोचने समझने की स्थितियां कमजोर होती है, निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं, बात बात पे गुस्सा आता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है, बाजार और समाज में भी वैल्यू को कम करने का काम करते हैं, अचानक शारीरिक पीड़ा जैसी स्थिति का भी आभास होता है। और सप्तम भाव में राहु का बैठना जीवन साथी से संबंधों में कमी लाता है, जीवन साथी से मतभेद और मनभेद पैदा करता है, जीवन साथी से दूरियां बनाने का काम करता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, स्वास्थ्य खराब और कमजोर करता है। और व्यापार के क्षेत्र में ऐसी स्थिति करता है कि मन ही नहीं करता है व्यापार करने का, जितनी मेहनत करते हैं उसके अनुरूप फल नहीं आता है, फल नहीं आता तो आदमी कमजोर हो जाता है। तो मेहनत के अनुसार फल नहीं आना, और ऐसी स्थिति, ध्यान से सुनो, ऐसी स्थिति बनती है और अष्टम भाव में शनि बैठते हैं तो किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलने में तकलीफें जैसी स्थिति का आभास भी करा देता है। यह स्थिति बढ़िया नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूं, हकीकत से अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे भी आज का आदमी भगवान को ज्ञान देता है, मैं तो इंसान हूं, डराने का क्या काम है, और डरता कौन है, कोई नहीं डरता है। तो अष्टम ढैया के कारण बहुत सारी चीजें तकलीफजनक है, मैं मानता हूं,
लेकिन राहुदेव और केतुदेव का प्रभाव भी खतरनाक है। ये सब एक साथ होने से तकलीफों का सिलसिला ज्यादा बना हुआ है, जिसमें शारीरिक पीड़ा भी होता है। और अष्टम भाव में शनिदेव बैठ करके स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च कराने जैसी स्थिति का भी निर्माण करते हैं। ऐसा है, इसमें संदेह नहीं है। यह सब कुछ कब तक रहेगा और ज्यादा तकलीफ में किसको है? ध्यान से सुने। वो लोग जिनकी राशि सिंह है, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, एक ही घर में एक से अधिक आदमी सिंह राशि के हैं, तो उन सबको तकलीफों का सिलसिला थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, बार बार रहेगा। क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने आप को ठीक करें, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को ठीक बनाकर रखने का प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। छोटी छोटी बातों के कारण गुस्से से बचने का, क्रोध पैदा न होने दें, भाषा खराब नहीं बोलें, स्वभाव से जो चिड़चिड़ापन है उसको ठीक करें, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव, इस पर जोर दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य पर विशेष दबाव शनिदेव ने बना रखा है और जीवन साथी का स्वास्थ्य के प्रति शनिदेव और राहुदेव और केतुदेव स्वयं को देता है, लेकिन ऐसी स्थितियों का निर्माण है जिसके कारण थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, तो आपके लिए स्थितियां अनुकूल होने की स्थिति आप स्वयं पैदा कर सकते हैं। क्या करना होगा जो हम इससे बच सकें? तो ध्यान से सुनो। आपकी राशि के स्वामी कौन है? सूर्यदेव। लगन के स्वामी भी सूर्यदेव है, आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव और लगन में, तो राशि के स्वामी सूर्यदेव होने के कारण और सूर्यदेव इन सितारों के राजा होने के कारण प्रतिदिन सूर्यदेव को जल का अभिषेक करें। अष्टम ढैया से डरे नहीं, इसका निवारण आपको करना है। प्रतिदिन सूर्यदेव के जल का अभिषेक करें। केतुदेव लगन में बैठे हैं और राहुदेव सप्तम भाव में बैठे हैं। प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाने का व्यवस्था करें और संभव हो सके तो 100-200 ग्राम दूध भी पिलाएं। शनिदेव अष्टम ढैया में बैठे हैं, क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका जरूर धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। कहां बैठे हैं शनिदेव? देवगुरु बृहस्पति के घर में। क्या करना चाहिए? प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाने की व्यवस्था करें। किसके लिए? देवगुरु बृहस्पति के लिए। उनकी भी तो कृपा चाहिए। और अपने आप को इन सब से बचाना है तो जितना हनुमान जी की आराधना करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी में वो ताकत है कलयुग में जिससे राहुदेव, शनिदेव, केतुदेव और मंगलदेव उनकी आराधना से लचीले हो जाते हैं, इनका प्रभाव कम हो जाता है। तो करने में कहां तकलीफ है? करो ना। हनुमान चालीसा 5 बार बोलें, हनुमान जी के दर्शन प्रतिदिन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें। दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।